हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज हमारे पास है क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1, मोस्ट अवेटेड चैप्टर अगेन। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 2 चैप्टर हो सकता है पैरेलल चलाऊं, तो ये उनमें से ही एक मैं आज सोच रहा था कि मैं चलो यार फर्स्ट का भी कार्रवाई देता हूं, क्योंकि जो बच्चे थोड़े से पीछे रह गए हैं उनको फर्स्ट चैप्टर से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो कैसे समझेंगे। तो इसलिए बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहली चीज तो वही मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है कि चैप्टर को समझने से पहले हम चैप्टर के नाम को समझ लें तो हमें सबसे पहले काम समझ में आ जाएगा। तो यार देखो, सबसे पहली चीज तो हम इस चैप्टर की बात करने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन की, कि आज पुनीत सर कोई भी किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज को स्टार्ट नहीं करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर क्या होता है वो समझाऊंगा, क्योंकि रैशनल नंबर समझने के बाद हो सकता है आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज में थोड़ा थोड़ा आपको मजा आने लगेगा। रैशनल नंबर अब अच्छे समझना है। तो भाई सबसे पहली चीज, चैप्टर का नाम रैशनल नंबर। मैं रैशनल को भी हटा के एक साइड कर देता हूं नंबर। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एक लैंग्वेज या एक सब्जेक्ट जिसको आप बोलते हो मैथमेटिक्स या मैथ्स। आम भाषा में मैथ्स जो है वो एक प्रकार की साइंस है, और साइंस जो है वो किसकी साइंस है? नंबर्स की साइंस है। हम लोगों ने सबसे पहले जो मैथ्स में पढ़ा था वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पढ़ा था, जब बचपन में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद आया 1 1 11 1 2 12 13 14 15 16 अप टू इन्फिनिटी। देन वी हैव डिस्कस व्हाट इज द सक्सेसर, व्हाट इज द प्रीडिसेसर, व्हाई नंबर आर इनफाइनाइट, बिकॉज एवरी नंबर इज अ सक्सेसर। 6th की बातें सारी कर ली हैं। जिसकी 6th भी डिजास्टर गई है, हो सकता है 6th के लेक्चर आने लगे। तो बच्चों, नंबर्स क्या होते हैं? तो नंबर्स आर जस्ट अ सिंबल। जैसे ABCD होता है वैसे ही नंबर्स भी क्या होते हैं? सिंबल होते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। और कहां तक जाते हैं वो? इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब एक सवाल आता है, क्यों इन्फिनिटी तक क्यों जाते हैं? सवाल है। इन्फिनिटी का मतलब इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, क्योंकि मैथ्स में इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड भी होता है। हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, लेकिन इस इन्फिनिटी का मतलब होता है अनकाउंटेबल। अब इस इन्फिनिटी का मतलब अनकाउंटेबल क्यों होता है? ये अंत तक क्यों जाता है? ये इसका मतलब इसके पता सिंबल में छुपा। देखो कितना खूबसूरत बताने वाला हूं मैं। अगर आप इस लूप की बात करो, मान लो आप इस लूप से यहां से चले, यहां जा रहे हो, 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 वापस आ गए, फिर जा रहे हो, जा रहे हो, कोशिश करोगे ना तो इसका कभी अंत नहीं होगा। इट इज एंडलेस। कैसा है? एंडलेस। और इसीलिए इसको अनकाउंटेबल होता है, जिसका कोई खात्मा नहीं होता। मतलब अगर इस लूप में तुम चलो, ऐसे लूप में तुम चलो, तो कभी तुम है ना कहीं पहुंच नहीं पाओगे। जहां से स्टार्ट करोगे वहीं वापस पहुंच जाओगे, यानी जैसे सर्कुलर लूप होता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इन्फिनिटी या अनकाउंटेबल यानी एंडलेस, जिसका एंड नहीं हो, मतलब नंबर्स का भी कोई एंड नहीं है। अब जब नंबर्स का एंड नहीं है तो नंबर्स के प्रकारों का भी एंड नहीं होगा, यानी टाइप्स ऑफ नंबर। बहुत सारे प्रकार के नंबर होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के मेरे प्यारे बच्चों नंबर होते हैं वो सब तुम पढ़ चुके हो। लेकिन आज हम जो स्पेशल बात करने वाले हैं वो रैशनल नंबर की। तुम कौन कौन से पढ़ चुके हो वो बताता हूं। सबसे पहले तो जो अच्छा, हाँ, अरे सॉरी, मैं बताने वाला था कि ये नंबर क्यों अनकाउंटेबल होते हैं। अब सोचो, 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 7 8, तो 5 4 5 6 7 8। हर नंबर के बाद एक नंबर आ रहा है, क्योंकि उसमें 1 प्लस हो रहा है। और 1 ऐड होने का मतलब यह है कि 8 के बाद 9 तब आएगा जब 8 में मैं 1 प्लस कर दूंगा। अब सोच के देखो कि ये लास्ट नंबर है। इमेजिन कर लो, ये लास्ट नंबर है। इस लास्ट नंबर के बाद क्या आएगा? क्या आ सकता है लास्ट नंबर? इन्फिनिटी प्लस 1 आ सकता है, 100% आ सकता है। इसका मतलब अगर इन्फिनिटी लास्ट नंबर है तो इसके बाद भी एक कोई नंबर होगा। 110% श्योरिटी है। वैसे 110% कोई श्योरिटी नहीं होती, 100% ही श्योरिटी होती है। इसका मतलब 100% ही श्योरिटी है कि ये नंबर कभी खत्म नहीं होते। इसलिए क्योंकि हर एक नंबर का एवरी नंबर हैज अ सक्सेसर। क्या है? एवरी नंबर एज अ सक्सेसर, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं कि नंबर कितने कितने पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था होल नंबर्स, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा प्राइम नंबर्स, जो कि
खुद के टेबल में आते हो और 1 के टेबल में आते हो, यानी दे आर ओनली डिविजिबल बाय देमसेल्फ और 1 यानी प्राइम नंबर। फिर हमने पढ़ा को प्राइम या फिर कंपोजिट, या फिर हमने पढ़ा क्या इवन नंबर। ये थोड़े जो हम लोगों ने नंबर पढ़े हुए हैं ना वो बता रहा हूँ। इवन नंबर के बाद पढ़ा ऑड नंबर, है ना बच्चों। और ऑड नंबर के बाद क्या पढ़ा, ऑड नंबर के बाद पढ़ा हम लोगों ने डेसिमल नंबर, और इन्हीं डेसिमल नंबर के बाद आया हमारे पास फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, और इसी फ्रैक्शन का भाई है रैशनल नंबर। अभी बताऊंगा कितना बड़े मजा आएगा। सोचो कि ये एक पिज्जा है, सोच लो ना क्या दिक्कत है। अब मैंने कह दिया इसको आधा कर दो, तो जब मैंने इसको आधा किया तो ये कितना है, आधा। आधा मतलब 1/2, और ये कितना है आधा, ये कितना है 1/2, यानी पूरे के कितने हिस्से, 2। एक हिस्सा तुमने ले लिया, एक हिस्सा तुमने ले लिया। छोटे बचपन में अपन बोलते थे ना शेड 1/2 या 1/4, तो 1/4 शेड कर देते तुम। ये कितना है 1/4, 1/4। अब जब दो नंबर ऊपर और एक, ये एक्चुअली में, ये फ्रैक्शन एक्चुअली में रेशोज हैं। क्या है ये, रेशोज। अगर मैं इन्हीं को कोई भी दो नंबर ले लूं, होल नंबर नेचुरल नंबर में से कोई से भी दो नंबर ले लूं और उनको डिवाइड कर दूं, तो वो नंबर क्या हो जाता है, रैशनल नंबर। लेकिन एक शर्त है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है, इसकी डेफिनेशन में छुपी हुई है वो शर्त, बताऊं। अ रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, यहां से मिटा रहा हूं उसको, आर दोज नंबर, आर दोज नंबर which can be represented, which can be represented, which can be represented in the form of p/q। ये तो हो गया। जैसे p/q कोई नंबर है, जैसे 7 है और 8 है, ये दोनों नंबर रैशनल नंबर है। ये पूरा नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट है, p और q, वेयर q एंड p आर द नंबर्स। बट एक शर्त है, q शुड नॉट इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट शर्त है। q 0 के अलावा कुछ भी हो जाए, मेरे प्यारे बच्चों, अगर 7 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा रहता है, 1। अगर 7 की बात करें तो 7 क्या है, एक रैशनल नंबर होगा। क्यों, 7 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1, और 1 q के जगह 1 हो सकता है। लेकिन अगर मैंने 7 के नीचे 0 कर दिया तो बेटा ये रैशनल नंबर नहीं होगा। इसको मैं अनकाउंटेबल भी नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैथ्स में नॉट डिफाइंड। इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई, ये नॉट डिफाइंड है। वो अनकाउंटेबल था, ये नॉट डिफाइंड है, इसको हम बता ही नहीं सकते कि क्या है। इसलिए रैशनल नंबर की वैल्यू क्या होती है, रैशनल नंबर इज अ नंबर, कोई भी एक नंबर है जो कि इन प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 के बराबर हो गया तो वो नंबर ही नहीं है मैथ्स में। ऐसा कोई नंबर डिफाइंड नहीं है। ये मत बोल देना इन्फिनिटी है मतलब अनकाउंटेबल है, नहीं। वो नंबर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर किसी ने डिफाइंड ही नहीं कर पाया है, नॉट डिफाइंड। इसलिए इन्फिनिटी इसलिए क्योंकि इनका कोई एंड नहीं है। डिफाइंड नॉट डिफाइंड इसलिए क्योंकि उनकी कोई डेफिनेशन नहीं दी है। इसका मतलब रैशनल नंबर, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अ रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको मैं p/q के p/q के फॉर्म में लिख सकूं, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये उनकी बहुत बड़ी शर्त है, तभी वो रैशनल नंबर कहलाएगा। और इस चैप्टर के अंदर आप सारे नंबर या तो फ्रैक्शन में देखोगे या फिर हम डेसिमल में निकालेंगे। अभी बहुत आगे चैप्टर में बात करनी बाकी है, लेकिन अभी इतना मोटे मोटे तौर पे समझो कि जैसे 7/8 इज अ रैशनल नंबर, -8/7 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर या तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन जो थे ना, फ्रैक्शन जो हम लोगों ने बचपन में पढ़े थे, उसमें हमने नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं कभी पढ़ा। भाई इसका फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन रैशनल नंबर फ्रैक्शन के साथ साथ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि द रैशनल नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स। अगर मैं आगे की क्लासेस की बात ना करूं तो रैशनल नंबर कितने प्रकार के हो गए बच्चों, रैशनल नंबर आर 2 टाइप्स, एक तो पॉजिटिव और एक तो नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया। तो बस आज का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो पसंद आया तो
लाइक करो यार, लाइक बहुत ज़रूरी है और आपके कमेंट्स मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। कमेंट करते रहो करो। अगर पसंद नहीं आया कमेंट कर दो क्या पसंद नहीं आया, कमेंट अगर पसंद आया तो कमेंट करो कि क्या पसंद आया और मैं क्या लेक्चर बनाऊं। और एक ही चीज़ कहूँगा, इंतज़ार करते रहो लेक्चर्स का, पढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।